चैनल मैथमेटिकल यूनिवर्स। जैसा कि आपको पता है हमने ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट की थी, हमने इसका पहली एक्सरसाइज इसकी फिनिश की है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपको पता है जिगर मेरा, हमारा जो पहला एक्सरसाइज थी ना, वहां पे आपको क्या देके होता था सर, ट्रायंगल, और ट्रायंगल में दो साइड देके होते थे, फिर तीसरा साइड आप निकालते थे, फिर आप किसी भी एंगल पे उसका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करते थे। ये था कब मसला जिगर मेरा, जब आपके पास साइड्स देके होते थे, फिर चाहे मैं आप एंगल ए पे बोलूं, एंगल बी पे बोलूं, ठीक है, तो आप इन एंगल्स पे इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालते थे, लेकिन वहां पे एंगल कितना होता था वो आपको पता नहीं होता था। दैट मीन्स वहां पे साइड्स देके होते थे, फिर आप उनके रेशियोज कैलकुलेट करते थे। अब जब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा जिगर मेरा, वो होगा कि सर क्या होगा अगर हमारे पास साइड्स पता नहीं है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, देन स्टिल कैन वी कैलकुलेट द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दीज एंगल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है सर, अगर साइड्स देके था तो आप किसी भी एंगल का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते थे। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये आपका 2 है या आपका 1 है, ठीक है, या आप ऐसे कंसिडर कर लो, या 1 रख लो, या आप हाइपोटेन्यूज ऑफ 2 रख लो सपोज, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा जरा मुझे बोलो साइन बी किसके बराबर आ जाएगा। साइन किसके बराबर था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, AC अपोजिट टू दिस एंगल, वो तो 1 दिया है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 2, तो साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। लेकिन क्या एंगल पता है, नहीं ना। सो दैट मीन जब साइड्स पता थे तो आप कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे। अब लेकिन अब मसला उल्टा हो जाएगा सर, अब क्या कर लेंगे, यहां पे मैं साइड्स देता था, एंगल्स नहीं देता था, हम कैलकुलेट करते थे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब मसला यह है सर, अब अगर एंगल देंगे और साइड्स नहीं देंगे, क्या स्टिल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का या नहीं। समझ में आ रहा है क्या मसला सर, अगर हम एंगल्स देंगे लेकिन साइड्स नहीं देंगे, क्या स्टिल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन रेशियोज का या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल बाजात के तौर पे दिया गया है, किस एंगल पे किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू आता है। वहीं से देखे होता है, आपको बुक्स में आपने देखा होगा कि सर पर्टिकुलर एंगल्स है हमारे पास, कुछ एंगल्स है, चाहे 0 डिग्री ले लो, 30, 45, 60 और 90, ये कुछ एंगल्स है, स्टैंडर्ड एंगल्स है, इन पे किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या वैल्यू आता है वो वहीं से देके होता है। सो दैट मींस वहां पे हमें साइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे एंगल से मसला हमारा तमाम होता है। सर कौन सा एंगल दिया है, उस एंगल पे किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, वो आपको जिगर मेरा एक टेबल के सूरत में दिया होता है। आज हम उस टेबल को जिगर मेरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जिगर मेरा, आज हम उसको डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही आसान है जिगर मेरा। तो मसला ये है, इस तरह का टेबल आपको दिया जाता है बुक्स में, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है, मैं बोलूंगा कैसे इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, ये आपका पहला साइन आ जाएगा, ठीक है। पहले फिलहाल साइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सर अगर एंगल 0 होगा, अगर एंगल 0 होगा, उस वक्त उस एंगल पे साइन 0 पे जिगर मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, डेट इज 0। सर अगर एंगल 0 है उस वक्त साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली जिगर मेरा अगर एंगल हमारा 30 डिग्री है, याद रखना एंगल स्टैंडर्ड है 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये एंगल स्टैंडर्ड है जिनके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास मालूम होते हैं। साइन 0 इज 0, ये याद रखना है। साइन 30 की वैल्यू 0 के बाद 1 आ जाता है, 1 के बाद 2 आ जाता है, दैट इज साइन 30 इज 1/2। तो मैं आपको सिखा रहा हूं आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। साइन 0 इज 0, ये फिर बाद में लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो ना जिगर मेरा, फिर इनकी वैल्यूज आपको जबानी याद हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये आपको बार बार इस्तेमाल होते हैं, साइन 30, साइन 45, तो इनको इस्तेमाल करते करते जिगर मेरा आपको अच्छे से याद हो जाता है।
तो कोई आपको बोलेगा शॉर्टकट सिखाएंगे, नहीं, वो कोई मसला नहीं है। ये कुछ 4 एंगल्स का याद रखने कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मसला ये है कि सर जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, इन एंगल्स पे जब आप बार बार क्वेश्चन कर लोगे, आपको इन एंगल्स के वैल्यूज खुद ब खुद याद रह जाएंगे, ठीक है। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 इज 1/√2, ठीक है, और sin 60 इज √3/2, और sin 90 का वैल्यू 1 है। सो दैट मींस खाली 3 ही नंबर इस्तेमाल होते हैं, 1 2 3 1 2 3, यही नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं और कोई नंबर नहीं इस्तेमाल हो रहे। sin 0 इज 0, sin 30 इज 1/2, sin 45 इज 1/√2, ठीक है जिक्र मेरा, sin 60 इज √3/2, और sin 90 इज 1। तो ये कुछ वैल्यूज है स्टैंडर्ड एंगल्स के। अगर कोई भी ट्रायंगल आप लोगे, फिर उसका एंगल चाहे 45 हो, 30 हो, 60 हो, फिर आप उस एंगल पे साइन का वैल्यू देखना चाहोगे, उसका रेशो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 1/2 या 1/√2 या √3/2 या 1, ठीक है। तो इसको फिर से पढ़ लेंगे। sin 0 इज 0, sin 30 इज 1/2, sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज शाबाश √3/2 एंड sin 90 इज 1। तो जिगर मेरा ये साइन के वैल्यूज है। अब दूसरा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो आपके पास कौन है, कॉस। अब देखो जिगर मेरा, आपको मैं एक चीज याद करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। ये यहां पे क्या याद रखना है कि सर जो 30 का है, 30 का रेसिप्रोकल 60, याद रखना। मैं क्यों बोल रहा हूं समझ लेना, ठीक है। और 60 का रेसिप्रोकल 30 समझने के तौर पर, और 0 का 90 और 90 का 0, 45 का 45। मैं आपको समझा तो ये क्या मसला है। ये मसला ये है सर कि जो sin 30 का वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, cos 60 का, या cos 30 का जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, sin 60 का। सो दैट मीन sin और cos आपस में कौन से वैल्यूज शेयर करते हैं, रेसिप्रोकल वैल्यूज, नहीं उनके इनवर्स वैल्यूज। कि मतलब जो sin 0 है वो cos 90 है, तो इसलिए मैंने बोला 0 किसके पास चला जाएगा, 90 के पास। इफ यू हैव टू कैलकुलेट cos 0 देन यू मस्ट नो व्हाट sin 90, क्योंकि 0 किसके साथ जाता है, 90 के साथ। सो जिगर मेरा cos को डिफाइन करने के लिए, cos के वैल्यूज निकालने के लिए आपको अच्छे से कौन पता होना चाहिए, sin। इसलिए आपको मैंने बोला कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस खाली sin पता होना चाहिए। फिर इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। सपोज cos 30 निकालना है, वो किसके बराबर आ जाएगा, sin 60। सपोज आपको sin 60 निकालना है या cos 60 निकालना है, वो किसके बराबर आ जाएगा, sin 30। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह अगर आपको cos 90 निकालना है, वो किसके बराबर होगा, sin 0, क्योंकि 90 0 के पास है। और अगर cos 0 निकालना है, आपको जाना है 90 के पास, sin 90, ठीक है। हाँ, अलबत्ता एक एंगल पे इनकी वैल्यू सेम है, दैट इज 45। तो देख लेंगे क्या होता है। व्हाट इज cos 0, मैंने क्या बोला, cos 0 यहां पे क्या होगा, sin 90, 0 जाता है 90 के पास। तो आपको देखना है कि सर जो sin 90 है वही cos 0 है, दैट इज 1, क्योंकि sin 90 इज 1। फिर सर 30, cos 30 मतलब sin 60। तो अगर आपको sin की वैल्यू पता है, आपको cos से डरने की जरूरत नहीं है। तो sin 60 है जिगर मेरा, दैट इज √3/2। cos 45 या sin 45 दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज 1/√2। व्हाट इज cos 60, सर जो sin 30 है, 60 चला जाएगा 30 के पास। सो जो cos 60 है वो sin 30 है, sin 30 1/2 है आपका। cos 90, सर जो sin 0 है, sin 0 0 है, तो cos 90 क्या आ जाएगा, 0। तो जिगर मेरा ये आप अच्छे से समझेंगे ये कैसे निकाल रहे हैं। सर ये आप याद रखना, 30 60 के पास, 60 30 के पास। जब आपको 30 कैलकुलेट करना हो आप जाओगे 60 के पास, अगर आपको 60 कैलकुलेट करना है आप जाओगे 30 के पास, अगर 0 कैलकुलेट करना है आप जाओगे 90 के पास, अगर 90 कैलकुलेट करना है 0 के पास। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज sin 30, आप व्हाट इज cos 30, आप जाओगे sin 60 के पास, वो तो पता होगा, वो cos 30 आ जाएगा। व्हाट इज cos 60, आप जाओगे sin 30 के पास, ठीक है जिगर मेरा। इस तरह ये वैल्यूज निकलते हैं। अब इनके बाद आ जाता है जिगर मेरा लास्ट, दैट इज tan। अब मैंने आपको बोला था एक लेक्चर में, ठीक है, शायद लेक्चर नंबर 2 में, कि सर ये जो tan होता है ये होता है किनका रेशो, एक होता है रेसिप्रोकल ऑफ cot, दूसरा होता है जिगर मेरा ये sin अपॉन cos, sin अपॉन cos। ये tan होता है sin अपॉन cos। तो अगर आपको sin पता है, cos तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो tan कैसे निकलेगा जिगर मेरा, sin के वैल्यूज को डिवाइड करेंगे cos के वैल्यूज उन पर्टिकुलर एंगल्स पे, तब जाके वहां से tan के वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है जिगर मेरा।
फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि tan 0 डिग्री, आपको देखना है sin 0 क्या है 0, cos 0 क्या है 1, तो आपको 0/1 यानी साइन को डिवाइड करना है cos. व्हाट इज 0/1? 0. सर व्हाट इज 1/2 डिवाइड बाई √3/2? देखो ये 2 कैंसिल आ जाएगा 1/√3. सर जब इसको डिवाइड करना है √2 कैंसिल, 1/1 इज 1. सर ये 2 कैंसिल, √3/1 इज √3. 1/0 इज इन्फिनिटी है. मैंने बोला है कि सर किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते. अगर किसी को कंफ्यूजन है, मैंने एक लेक्चर चढ़ाया हुआ है, व्हाई वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0. ठीक है, तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो जाके उस चैनल को देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे. ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते. इट बिकम्स इनफाइनाइट फॉर अस. ठीक है, इट बिकम्स अनडिफाइंड फॉर अस. तो जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, अगर जरा से भी आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप इसको आगे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिगर मेरा. ठीक है, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कुछ भी फायदा आ रहा. तो इस तरह tan का वैल्यू आ जाता है. तो tan हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, tan 0 0, tan 30 is 1/√2. फिर tan 45, सर 1 था ना, तो पहले 1. tan 60, सर अब इसका क्या बच गया √3, तो वो √3 ऐसे. सर डेट इज 1/√3 को हम खोलेंगे फिर अलग अलग. सर जो tan 30 था 1/√3, tan 45 आ जाएगा 1, tan 60 आ जाएगा, अब इसका डिनोमिनेटर डेट इज √3. तो ये वैल्यूज हमें अच्छे से पता होने चाहिए. अगर हमारा साइन अच्छे से याद है तो ये आप आराम से निकाल सकते हो. इसको आपको टेंशन की जरूरत. बाकी जो है ना सेक कोसेक, वो तो इन्हीं के रेसिप्रोकल है, वो तो आराम से निकाल सकते हैं, वो तो इन्हीं के रेसिप्रोकल. तो जिगर मेरा अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज के ओर कि हमारी एक्सरसाइज जो है उसमें किस तरह के क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज की ओर. दैट इज एक्सरसाइज 8.2. एक्सरसाइज 8.2. तो एक्सरसाइज 8.2 में आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है जिगर मेरा, इवॉल्युएट द फॉलोइंग sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60. पहले ये इसके 5 पार्ट से मैं आपको 1-2 दिखाता हूं, तो आपको बाद में फिर क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला इसने, सर sin 60 डिग्री, फिर लिखा है cos 30 डिग्री, फिर लिखा है प्लस sin 30 डिग्री, फिर लिखा है cos 60 डिग्री. पहले इस पार्ट को डिस्कस करते हैं क्या होता है. ठीक है जिगर मेरा अभी हमने वैल्यूज पढ़े इनके. ठीक है, अब उन वैल्यूज को यहां पे यूज कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपको बोलना है क्या आ जाएगा. मसला ये है सर, ये sin 60 है, फिर इसने कोई भी ऑपरेशन यहां पे नहीं दिखा है, क्या प्लस है माइनस है क्या है. ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है whenever we have two trigonometric ratios, जब भी हमारे पास दो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज एक साथ लिख के है विदाउट एनी ऑपरेशन, जहां पे कोई भी ऑपरेशन इसने दिखाया नहीं है, तो हमें खुद समझना है वहां पे कौन सी ऑपरेशन होगी, इनटू की ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हम कभी कभार दो नंबर्स के दरमियान नहीं दिखाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं a इंटू बी को कैसे, ए बी, तो बीच में कौन सी ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन. सिमिलरली यहां पे भी होता है कि जब दो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के दरमियान कोई ऑपरेशन नहीं दिखाई दी हो, तो हमें खुद ही समझना है वो कौन सी ऑपरेशन है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट इज योर sin 60, अभी हमने देखा था सर इट इज √3/2. अब देखो क्वेश्चन इसे कैसे फ्रेम किया, बहुत ही आला क्वेश्चन. क्वेश्चन इसे फ्रेम किया, समझा करो क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन क्यों दिया है, ये आपको समझाने के तौर बोल रहा है कि सर जो sin 60 है दैट इज √3/2, लेकिन cos 30 हमने क्या बोला, 30 जाएगा 60 के पास, तो हमने बोला cos 30 होगा जो sin 60 है, वो इसने साइड में दिया था, दैट इज √3/2. समझ में आ रहा है. तो ये आपको समझाने की ओर फिर से बोल रहा है कि जो आपका sin 60 है वो आपका cos 30 है. तो आपको cos 30 को ढूंढने के लिए किसी और के पास नहीं जाना है, इसे वही से दिया, sin 60 आ गया √3/2, लेकिन cos 30 भी कितना है, sin 60. तो यहां से भी आप अच्छे से याद कर सकते हो. ठीक है, सो व्हाट इज sin 30, इट इज 1/2. cos 60, सर 60 किसके पास चला जाएगा, 30 के पास, सो cos 60 इज इक्वल टू sin 30, वो तो इसे दिया है साथ में, दैट इज 1/2.
ये समझ में आ रहा है जिक्र मेरा? तो इसने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया है ताकि आपको फिर से समझ में आ जाएगा, टीचर आपको फिर से बोलेगा कि ये जो cos 30 है ये असल में कोई नहीं है, ये कौन है? sin 60। इसी तरह जो यहाँ पे cos 60 है कोई दूसरा नहीं है, कौन है? आपका sin 30, जो इसने साथ में दिया ताकि आपको याद रह सके। ठीक है जिगर मेरा? अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सर व्हाट इज रूट 3 इंटू रूट 3? दैट इज 3, 2 2 दैट इज 4, बीच में प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब आपको पता है व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज सेम न्यूमरेटर्स आर एडेड, 3 प्लस 1। लेकिन अब दो डिनोमिनेटर की जगह एक ही डिनोमिनेटर आ जाएगा। व्हाट इज 3 प्लस 1? इट इज 4। व्हाट इज 4 बाय 4? 4 1 आर, 4 1 आर। तो आंसर क्या आ गया जिगर मेरा? तो आपका पहला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे जिगर मेरा, जो आपको बोल रहा है दूसरा पार्ट है। मैं आपको थोड़ा मुश्किल वाला दिखाऊंगा जो डिनोमिनेटर में होंगे, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों के नहीं आते हैं अक्सर, क्योंकि अब बच्चों को अच्छा मैथ होता है आधों का, लेकिन आधे फंस जाते हैं सिंपलीफिकेशन में। सिंपलीफिकेशन बच्चों को नहीं आती। अगर रूट्स वगैरह आ गए ना डिनोमिनेटर में, ऊपर भी रूट्स आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो फिर फंस जाते हैं, सर यहाँ पे कैसे क्रॉस करना है, रूट को कैसे सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह आज इस पार्ट में हम कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, दैट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आईवी पार्ट। जो मैं पार्ट छोड़ रहा हूं दैट मींस ये आपको करने हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है। जो नहीं आएगा आपको कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर हमने ट्राई की लेकिन नहीं आया, तो वो फिर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, सो इट इज साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो जिगर मेरा इसकी वैल्यू हमें बोलनी है, क्या आ जाएगा? अब सर हमें डरना नहीं है, हमें एंगल्स पता है, दैट मींस हम इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू दे सकते हैं। तो मुझे बोलो व्हाट इज sin 30? इट इज 1/2। sin 30 इज 1/2। सर व्हाट इज tan 45? इट इज 1। अभी पढ़ा था, अभी टेबल पे देखा, tan 45 इज 1। सर व्हाट इज cosec 60? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 60, क्योंकि हमें पता है सर cosec जो होता है ये होता है 1/sin। cosec किसका रेसिप्रोकल है? sin का। सो दैट मींस cosec 60 निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा? sin 60। सर व्हाट इज sin 60? इट इज √3/2। समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है ये cosec और sec? आपको देखना है cosec किसका रेसिप्रोकल है? sin का। ठीक है, cosec किसका रेसिप्रोकल है? sin का। तो अगर मुझे cosec 60 निकालना है, मैं ढूंढूंगा 1/sin 60। तो sin 60 की वैल्यू है √3/2। ये जो नीचे 2 है ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2 डिवाइड बाय √3। तो जिगर मेरा cosec 60 की वैल्यू क्या है? 2/√3। देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, वह अच्छी बात है ना। देखो cosec 60 कितना आ गया? 2/√3। ठीक है, अब sec 30 भी कितना आ जाएगा जिगर मेरा? 2/√3। क्यों सर? जिस तरह ये रिलेशन होती है ना साइन और cos के दरमियान, कि जो cos 30 है वो असल में क्या है? sin 60। जो cos 60 है वो असल में है sin 30। इसी तरह cosec और sec के दरमियान भी यही होता है कि अगर आपका cosec 60 आ गया 2/√3, वो आ जाएगा क्या? sec 30। तो sec और cosec के दरमियान भी वही है, जो आपका sec 30 है वो आपका cosec 60 है, जो आपका sec 60 है वो आपका cosec 30 है, जो आपका sec 0 है वो आपका cosec 90 है। ठीक है, ये भी साइन और cos की तरह होते हैं। तो sec 30 किसके बराबर आ जाएगा? हमें कैलकुलेट फिर से नहीं करना, हमें पता है जो cosec 60 है वही हमारा sec 30 है। तो sec 30 हमने निकाला 2/√3, तो सॉरी cosec 60 हमने निकाला 2/√3, तो sec 30 भी कितना होगा? 2/√3। cos 60 सर अभी हमने बोला था जो sin 30 है वही क्या है? cos 60। देखो ना ये कैसे रेशो दे रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करा ताकि आपको आंसर ढूंढना ना पड़े, आंसर पहले से आपको मिल जाए। ठीक है, ये आपको पता था, ये आपको पता था, ये आपको पता था। अब ये तीनों कहां से आ जाएंगे? इन्हीं से आ जाएंगे। जो आपका sec 30 है वो आपका cosec 60 है, तो निकाल के रखा है। जो आपका cos 60 वास्तव में कौन है? sin 30 है, वो भी निकाल के रखा है, दैट इज 1/2। सर जो आपका cot 45 है वही आपका tan 45 है। ठीक है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल इज 1। व्हाट इज tan? tan 45 इज 1। व्हाट इज cot? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो tan 45 इज 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 1 ही। सो दैट मींस cot 45 इज आल्सो 1।
अब बच्चा कहाँ पे फंस जाता है सर, यहाँ पे। जब वो ये चीजें देखता है ना, मैं यकीन मतलब मैं आपको श्योरिटी से बोल रहा हूँ जिगर भाई, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे यहाँ तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो डैट मीन जो असल में 10th की चीज है वो तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है जो बेसिक क्लास की ये एडिशन थी ना, ये बच्चों को नहीं आ रही है। ठीक है जिगर मेरा, तो बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, जो बच्चे कमजोर है इसमें तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी इसको कैसे किया जाता है। तो आपको डरने की जरूरत है, आराम से करना है जिगर मेरा, मैं बोलूंगा कैसे करना है। आपको पहले देखना है सर ये 1/2 है, किसके साथ ऐड है, 1 के साथ, तो कर लो इसके साथ क्रॉस इसको। ठीक है सर 1 into 1 is 1, 2 into 1 is 2, डिवाइड में सर 2 1 और 2, पहले इसको क्रॉस कर लेंगे, हो गया इसका मसला। फिर माइनस है 2/√3। अब नीचे भी यही क्रॉस कर लेंगे पहले सर, पहले इन दोनों का क्रॉस कर ले या इन दोनों को, आपकी मर्जी है। तो पहले इन दोनों का ही क्रॉस कर ले, क्योंकि यहां पे भी किया था 1 + 2/2, यहां पे भी कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2/√3 अपना ही। अब इसको क्रॉस कर लो, 1 into 1 is 1 प्लस 2 into 1 is 2, लेकिन डिवाइड में क्या है 2 1 और। अब क्या आपको दिख रहा है सर, फिर से आगे ना, इट इज P/Q। आपने पढ़ा है जिगर मेरा, जब भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है वी मस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम, हमें उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड देयर सम और फाइंड देयर डिफरेंस। तो जब भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है हमेशा उनकी क्या की जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ऊपर वाले की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज 2 + 1 इज 3। तो पहले और एक स्टेप कर लेंगे, ठीक है। नीचे देख लो जिगर मेरा, इट इज 2/√3, 2 + 1 is 3 and it is 2। ठीक है, अब क्या कर लेंगे सर, क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस। ठीक है जिगर मेरा, तो कर लो क्रॉस, यहां से लिख लेता हूं मैं सर 3 into √3 दैट इज 3√3 माइनस 2 into 2 दैट इज 4, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 into √3 दैट इज 2√3। अब एक चीज याद रखना है सर, जो इंटीजर होता है और जो रूट वाला नंबर होता है वो कभी भी एक दूसरे के साथ मल्टीपल नहीं होते एज अ नंबर, तो ये ऐसे रखा जाएगा 3 अलग √3 अलग, बीच में कौन सी ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन। कभी ऐसा नहीं करना 3 3 और रहना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब नीचे भी तो यही है ना, 2 into 2 इट इज 4 प्लस √3 into 3 दैट इज 3 अलग √3 अलग, ऐसे लिखा जाता है। अब नीचे इनके क्या आ जाएगा 2 into √3 दैट इज 2√3। अब आपको पता है जब भी दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जिगर मेरा, तो आगे चलेंगे देखेंगे ये किसके बराबर आ जाएगा। अभी तक आप जो देख रहे हो ना, व्हाट इज दैट, दैट इज द बेसिक एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो ट्राइग्नोमेट्री तो ये था, वो तो हमने दिया। अब मसला है सर आपको एडिशन आ रही है कि नहीं, तो वो आप बारीकी से सीख लो कैसे किया जाता है। अब यहां पे ऊपर आपका बच गया 3√3 माइनस 4, नीचे बच गया आपका 4 प्लस 3√3। अब आपकी वो 9th वाली कॉन्सेप्ट आ जाती है, whenever there is a denominator which has a number as irrational number, कि अगर एक इरेशनल नंबर रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसकी क्या की जाती है, रैशनलाइजेशन। दैट मीन्स वी वांट टू टर्मिनेट दिस इरेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर। हम डिनोमिनेटर में कभी भी एक इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं सर। इन ऑर्डर टू मेक एन इरेशनल नंबर टू a rational number, that process is called rationalization। रैशनलाइज मीन्स रैशनल नंबर बनाना। तो अगर आपका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 आ गया है, ठीक है, इट इज एन इरेशनल नंबर। सो इस इरेशनल नंबर को रैशनल बनाने के लिए मेथड कौन सा होता है, रैशनलाइजेशन। वो आपने 9th में पढ़ा है। तो उसका तरीका क्या है कि सर जो इसका कंजुगेट है, कंजुगेट का मतलब सर ये है ना 4 + 3√3, इसका कंजुगेट आ जाएगा 4 माइनस मीन अल्टरनेट साइन। तो सर इसका कंजुगेट ऊपर भी मल्टीपल करना है, नीचे भी मल्टीपल करना है। तो आगे स्टेप क्या आ जाएगा सर, ये है ना 3√3 माइनस 4। अब ऊपर क्या मल्टीपल कर लेंगे, इसी का कंजुगेट, इसका कंजुगेट आ जाएगा 4 माइनस 3√3। कंजुगेट का मतलब होता है यही नंबर, लेकिन अल्टरनेट साइन। अगर यहां पे माइनस होता तो प्लस के साथ, अगर प्लस है तो यहां पे माइनस के साथ।
लेकिन यही नंबर मुझे नीचे भी मल्टीपल करना है। नीचे ऑलरेडी मेरा 4 + 3√3, ब्रैकेट याद रखना, ब्रैकेट साथ साथ देने हैं, और किसके साथ मल्टीपल करना है, दैट इज 4 - 3√। अब देखो जिधर मेरा ऊपर क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, दैट इज सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन देनी है आपको जिगर मेरा। 3√3 into 4, it becomes 12√3, it becomes 12√3, 4 are 12, तो √3 अपना दैट इज 12√3। 3√3 into 3√3, 3 are 9, √3 into √3 is 3, 9 into 3 is 27। फिर से बोलूं जिगर मेरा, 3 into 3 is 9, √3 into √3 is 3, what is 9 into 3, that is 27। तो इसका मैंने मल्टीपल किया इसके साथ भी और इसके साथ भी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है। अब इसी तरह 4 बच गया, अब इसको इसके साथ फिर इसके साथ, तो कर लो -4 into +4 दैट इज -16, -4 into माइनस दैट इज प्लस, 4 3 are 12 दैट इज 12√3, ठीक है। अब नीचे देख लो क्या बन जाएगा सर, इट इज a + b into a - b। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, मैंने भी पिछली दफा आपको बोला था, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a + b into a - b, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a² - b²। तो आपको ये वही वाली आइडेंटिटी बन गई, इट इज a + b into a - b, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a² - b²। तो यहां पे आ जाएगा a², a की जगह 4 है, दैट इज a² 4² माइनस b², b की जगह 3√3 है, तो आ जाएगा 3√3², ठीक है जिगर मेरा। अब देखो, अब कैलकुलेट करते हैं सर, ये 12√3 है, फिर से प्लस 12√3, तो कितने आगे 12 12 हो गए 24, तो ये बन जाएगा 24√3। क्यों, लाइक नंबर्स ऐड होते हैं, ये भी लाइक नंबर है, 12√3 12√3, ये मान लो 6 बनाना 6 बनाना, वो कितने हो गए 12 बनाना। तो इसी तरह ये है 12√3 और कितने √3 और 12√3, वो कितने हो गए 12 + 12 is 24, तो ये आ गए 24√3। अब ये देखो, ये सर 27 है, -27, फिर से -16 देंगे, मतलब आपके पास ऑलरेडी -27 है और -16 देंगे, वो कितने आ जाएंगे 27 और 16 हो गए 30, दैट इज 43, इट बिकम्स -40। अब नीचे क्या है सर, 4² is 16 -3² is 9, क्योंकि ये स्क्वायर इस नंबर को भी है और √3 को भी है, तो जब √3 को स्क्वायर दोगे, स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल, वहां पे खाली 3 आएगा, ठीक है जिगर मेरा। अब ऊपर क्या बच गया आपके पास, 24√3 - 43 डिवाइड बाई 16 -9 3 are 27, तो ये आ जाएगा 24√3 - 43 डिवाइड अपॉन सर 16 - 27, सो दैट इज 27 माइनस दैट इज 11, लेकिन कौन सा 11 माइनस, क्यों सर 27 बड़ा है, इसकी साइन क्या है माइनस, तो लिहाजा आ जाएगा माइनस। अब ये माइनस डिनोमिनेटर में हम कभी भी नहीं रखते हैं, इसको ऊपर जब मल्टीपल देंगे तो पहले इसके साथ मल्टीपल होगा, फिर इस -43 के साथ मल्टीपल होगा, उसका मैं यहां पे आंसर लिख लेता हूं, ठीक है। सो जब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, पहले -43 को क्या बना गए +43, और इस +24 को क्या बनाएगा -24√3, और नीचे क्या आ जाएगा 11, तो ये इसका फुली सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। तो क्वेश्चन तो बड़ा नहीं था, क्वेश्चन तो छोटा था, लेकिन इसमें बड़ी चीज क्या थी, सिंप्लीफिकेशन बड़े ध्यान से करनी है, कहां पे क्रॉस हो रहा है, कहां पे रैशनलाइजेशन करनी है, किस तरह एडिशन हो रहा है, किस तरह सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप इसको किसी भी जगह फंस नहीं जाओगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को कोशिश कर लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कम दिनों में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज, ठीक है।